वीडियो का टेलर आपको देख को पता चल गया हो कि लास्ट में क्या होने वाला है, पर वो तो लास्ट में होगा, तो आपको उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उतरे हैं स्कूल के पास, मतलब कि स्टेडियम, पबजी लाइट विद स्टेडियम कहा जाता है। तो हम यहाँ स्टेडियम के पास उतरे हैं। तो यहाँ पे हमको 2 बॉट दिख गए हैं, क्योंकि रियल प्लेयर नहीं है, 2 बॉट दिख गए हैं। तो यहाँ पे हम उतरते हैं, देखते हैं यहाँ लूट में हमें क्या मिलता है, क्योंकि हमको तो पहले कुछ भी मिल जाए, बस हमको किल करने से मतलब है। यहाँ पे मुझे M4 का भाई मिल जाता है, तो मैं इसे आराम से उठा लेता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे थोड़ी सी ज़रूरत थी, क्योंकि बॉट मारने के लिए ये भी काफ़ी है। वैसे तो बॉट मारने के लिए पिस्टल भी काफ़ी है। तो यहाँ पे मुझे एक बॉट दिख जाता है, मैं इसे किल कर देता हूँ। यहाँ 2-4 बॉट भी आए हैं और रियल बंदे भी है। तो ये रियल बंदा था, यहाँ से भाग रहा था। इसके स्पीड देखकर आप बता सकते हो कि ये बॉट है, और ये उछड़ भी रहा था, इसका मतलब ये बॉट नहीं है। तो यहाँ पे इस बंदे को मुझे पूरा मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे रियल प्लेयर और बॉट भी आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा किल चोरी हो। तो यहाँ पे मैं इसे पूरा फिनिश कर देता हूँ पहले से। आप डुओ मैच या स्क्वाड मैच खेलो तो कोई भी बंदे को आधा मत मारो, उसे पूरा मार कर ही छोड़ो, क्योंकि पूरा आधा मार दोगे तो आप में तुरंत किल लिख देगा। आधा पूरा नहीं मारोगे तो आप तो जानते हो, फिर उसके बाद टीम अप आकर बाद में उसे रिवाइव देता है स्मोक चेक कर, फिर आप भी काम से चले जाते हो। तो डुओ मैच या स्क्वाड मैच में कोई भी बंदे को पूरा मार दो। तो यहाँ पे मुझे एक रियल बंदा और 2 बॉट दिख गए हैं। तो ये बंदा को तो मैं आराम से उड़ा देता हूँ, मतलब कि बॉट भैया को। और इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एमो तो है नहीं, तो हमको इससे मुक्का से ही मारना पड़ेगा। तो यहाँ बॉट लोग को उतरते मंत्रा लेवल 3 का हेलमेट मिल जाता है, जो कि हम लोग को मिलता नहीं है, और लेवल 2 का बैग भी मिल जाता है। पता नहीं इन लोगों को इतना जल्दी कैसे मिल जाता है। तो हमारे बॉट भैया के पास AKM था, और उसके बाद पिस्टल था, और तो हमें कुछ मिला ही नहीं लेवल 3 का हेलमेट के अलावा। तो यहाँ पे हम बग्गी उठाते हैं और यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। वैसे मुझे अपने से ज़्यादा अपने टीम अप की चिंता है। वैसे तो ये मेरा टीम अप मेरा फ्रेंड जो मेरे पास ही बैठकर मेरे घर पे गेम खेल रहा है, ये मेरा फ्रेंड कभी चिकन डिनर नहीं कर पाता है, इसीलिए ये मेरे साथ आज खेल रहा है। कह रहा है भाई चिकन डिनर करवा दो, तो पहले मैं तो कर लूँ, मैं भी तो हर गेम में हार जाता हूँ, मैं भी कभी चिकन डिनर नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भाई, उम्मीद मत रखना, बस मैं पूरी कोशिश करूँगा चिकन डिनर करवाने की। तो यहाँ पे इस बॉट को मारने के बाद मेरा 5 किल हो जाता है। तो भैया फटाफट इसे लूटेंगे और यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई बंदा हमें पीछे से मार दे। तो यहाँ पे मेरा टीम अप गाड़ी चलते चलते गिर जाता है, तो इसे रिवाइव देना पड़ेगा फिर से हमें। तो ये अपने से मतलब कि गिर नहीं जाता है, इस गलती से गिर जाता है, तो इसे हमें रिवाइव देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बॉट भैया मेरे टीम अप को रिवाइव नहीं देने लगते हैं। यहाँ पे बॉट भैया हम लोग का फ़ायदा उठाने लगते हैं कि वो रिवाइव दे रहे अपने टीमों को, तो मारने लगते हैं। यहाँ पे बॉट भैया फायर देने लगते हैं, तो फिर मैं गुस्साता नहीं हूँ, क्योंकि बॉट भैया ऐसे मारते हैं कि हम लोग शायद 2-3 घंटे में डैमेज हो जाएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे 6 किल मेरा हो जाता है। तो यहाँ पे टीम अप मेरा मुझसे कहता है कि भाई सब किल तुम ही कर रहे हो, मेरा अभी 2 ही किल हुआ है, मेरा ज़्यादा किल भी नहीं हुआ, सब किल तुम ही कर रहे हो, तुम यहाँ से बग्गी लेकर जाओ, मैं सब बंदे को मार कर आता हूँ। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, बस तुम अपना ध्यान रखना, कोई बंदा मारेगा तो मैं रिवाइव देने आ जाऊँगा। तो वो कहता है नहीं भाई मेरा चिंता मत करो, मैं किल कर तब आऊँगा, तुम बग्गी से जाओ, नहीं तो सब किल तुम ही कर लोगे। तो यहाँ पे मुझे अपने टीमों को बात मानना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बग्गी उठाता हूँ और सीधा ड्रॉप मतलब लूटने जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे ड्रॉप में AWM मिल जाए, और मुझे वही तो चाहिए था, क्योंकि मुझे अगर एक गेम में स्नैपर ना हो तो कोई मज़ा ही नहीं आता है। भाई इस ड्रॉप के अंदर RPG ना निकले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे AWM से बहुत उम्मीद है, RPG मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मतलब कि RPG अब लेकर क्या करेंगे, हमको स्नैपर चलाना है। RPG तो मतलब कि जब बहुत ज़्यादा 30 से 12 बंदे आते हैं तब RPG लिया जाता है। यहाँ पे मैं जैसे ही देखता हूँ भाई ये क्या है AWM, तो यहाँ पे मैं इतनी स्पीड से बग्गी लेकर जाता हूँ कि क्या बताऊँ। मतलब कि मुझे इतना डर रहता है कि मेरे पास भाई AWM आ गया, अब बस स्कोप की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड पे बग्गी उठाता हूँ। तो यहाँ पे मैं तुरंत स्कोप ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे AWM के लिए स्कोप चाहिए। तो मैं तुरंत स्कोप ढूंढने के लिए यहाँ पे निकलता हूँ और यहाँ पे बग्गी रोकता हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि स्कोप क्या रेड डॉट तक नहीं मिलता है, स्कोप तो दूर की बात है। तो यहाँ पे मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वैसे गुस्सा करने से कुछ होने वाला है नहीं कि
गुस्सा करो तो मुझे इंडेक्स डायरेक्ट मिल जाए, कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ से निराश होकर निकल जाता हूँ, क्योंकि अब तो यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मुझे नीचे बंदे की फुटप्रिंट्स आता है, तो मैं सोचता हूँ कि यही बंदा नीचे आ रहा है, वो ज़रूर रियल बंदा होगा और मतलब कि हो सकता है वो मुझे मार भी दे। तो यहाँ पे मैं AWM से ज़्यादा स्पैक नहीं दिखाता हूँ और फिर उसके बाद मैं उस बंदे को सीधा नीचे ढूंढने निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे इस बंदे को फिनिश करना है। पर यहाँ पे देखता हूँ तो क्या निकलता है, बॉट भैया थे। तो यहाँ पे मैं तुरंत खुश हो जाता हूँ कि चलो किल तो मिलेगा, पर एक हेडशॉट भी इसे ठीक से लगता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास तो रेड डॉट तक नहीं था। यहाँ पे आप देख लो पूरा पूरा शॉट मिस हो जा रहा है, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, मेरे पास रेड डॉट भी नहीं है, कोई स्कोप तक नहीं है। भाई जब आपके पास AWM हो ना तो आपके पास स्कोप नहीं रहेगा, और आपके पास स्कोप रहेगा तो AWM नहीं रहेगा। जब दोनों रहेगा तो बंदा नहीं रहेगा। मतलब PUBG लाइट में ये बहुत ज़्यादा अजीब ग्लिच है। तो इस बंदे को मारने के बाद मेरा 7 किल हो जाता है, मतलब कि बॉट भैया को मारने के बाद। हर वक्त मैं बंदा ही कह रहा हूँ। वैसे तो इस मैच में मुझे खाली एक रियल बंदा दिखा, जो कि मतलब कोई गन नहीं लिया था, स्टार्टिंग में आपको दिख गया होगा। तो भैया एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि मैं दूसरे आईडी से खेल रहा हूँ, मतलब कि अपने फ़ोन से मैं नहीं खेल रहा हूँ, दूसरे के फ़ोन से खेल रहा हूँ PUBG, क्योंकि मेरा फ़ोन का मतलब कि थोड़ा ख़राब हो गया, इसीलिए चार्ज नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं दूसरे के फ़ोन से PUBG खेल रहा हूँ। तो ये मेरा दूसरा आईडी है। तो भैया इसीलिए मेरे कपड़े ऐसे दिख रहे हैं और मैं थोड़ा बॉट जैसा दिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ और यहाँ पे ये बंदा रियल था। मुझे अच्छा पहले ही शक हो गया था कि ये रियल बंदा है, पर ये बंदा तो मतलब कि अभी खेलना स्टार्ट कर रहा था, इसीलिए ये मुझे मार नहीं पा रहा था। अभी देखना ये इसको कैसे मारते हैं, AWM का शॉट। तो एक शॉट में ये बंदा बॉडी शॉट में ही मर जाता है। तो भैया इस बंदे को मारने के बाद मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि इस बंदे को मतलब कि खेलना अभी क्या कह सकते हैं, मतलब कि खेलना ये बंदा अभी स्टार्ट किया है। मैं किसी को नूब नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही खेलते थे। मतलब हर कोई स्टार्टिंग में पहले ऐसे ही खेलता था, तो किसी को नूब नहीं बोलना चाहिए। तो इस बंदे को मुझे मारने में उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ये बंदा तो अभी खेलना स्टार्ट कर रहा था, मतलब किया था। तो यहाँ पे मुझे बॉट की फायर की आवाज़ आ जाती है, तो मैं यहाँ से तुरंत उतरता हूँ और फिर उसके बाद उसे देखकर हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ। पर हेडशॉट क्या इसमें तो बॉडी शॉट भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास तो रेड डॉट स्कोप कुछ भी नहीं है। और इस बंदे को पता नहीं कौन मार दिया था, शायद बॉट भैया। तो यहाँ पे मैं AKM से मारने की कोशिश करता हूँ, फिर भी AKM से तो किल हो ही जा रहा है, क्योंकि AWM चलाने के लिए आपके पास बढ़िया स्कोप होना ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे AWM मिल जाता है और स्कोप नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि खाने में नमक ही नहीं है। मुझे बहुत फीका लगता है बिना AWM का स्कोप, मतलब कि बिना स्कोप का AWM, चाहे जो भी बोलो। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, इतना देर से ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे स्कोप मिल ही नहीं रहा है। बॉट भैया के पास भी स्कोप ढूंढा, वहाँ पर भी नहीं मिला। तो मैं ऐसे ही तो यहाँ पर मैं सस्ती टैक्सी लेकर जोन से बाहर आ जाता हूँ। पक्का बॉट फायर। तो यहाँ पर पूरी यकीन से मैं बोल सकता हूँ पक्का बॉट फायर है, क्योंकि लास्ट बंदे हमें 2-3 रियल बंदे हमें लास्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके स्टार्टिंग में वीडियो में दिख गया होगा। तो यहाँ पे मैं AWM बिना स्कोप का लेकर बंदे को देखता हूँ और AKM से बॉट भैया को मारने की कोशिश करता हूँ। वो अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है गाड़ी का, तो यहाँ पे मैं पैदल ही जाना पड़ेगा हमें बॉट भैया को मारने के लिए। और यहाँ पे अपना टीम अप रिवाइव मांग लेता है, जोन के अंदर या बाहर मुझे नहीं पता। रिवाइव मांग लिया। तो मैं सोचता हूँ अब उसको थोड़ी बचाने में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉट को मार देता हूँ, क्योंकि वो बहुत दूर है मेरे से, इसलिए मैं अपने टीमों को बचाने नहीं जाता हूँ। और यहाँ पे मैं बॉट को मारता हूँ और मेरा 10 किल हो जाता है। और मतलब कि 13 बंदे बचते हैं और जल्दी कम होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं हेल किट लेता हूँ और उसके बाद M4 की एमओ लेता हूँ, फिर 2 हेल किट और ले लेता हूँ। और यहाँ पे भी मुझे स्कोप नहीं मिलता है, इस बॉट के अंदर भी। मैंने कहा था ना, हो सकता है मुझे लास्ट तक की कोई स्कोप ना मिल जाए और चिकन डिनर हो जाए। तो यहाँ पे मुझे फिर बॉट की कदमों की आवाज़ आ जाती है। मैं सोचता हूँ अरे यार ये तो पक्का रियल बंदा होगा, मतलब कि अब तो बॉट से डरना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे सामने एक बॉट दिखता है, मतलब कि उसे M4 की 2-3 गोली शायद टच कर रही हो वो भी। तो यहाँ पे घर में भी मुझे एक बॉट दिखता है। वैसे तो मैंने इसे एनिमी डाउन कर दिया। भाई न्यू आईडी बनाने के बाद बॉट ज़्यादा आते हैं, पर रियल बंदे कम आते हैं, इसीलिए हम न्यू आईडी वैसे बनाते नहीं हैं। ये मेरा पहला न्यू आईडी है, इसीलिए बॉट के ज़्यादा आ रहे हैं और रियल बंदे कम आ रहे हैं।
भाई ये रेड डब्ल्यू में रेड डॉट लग जाता तो बहुत बेकार लगता है। इसका नाम रेड डॉट नहीं रेड डॉट होता नहीं, बहुत बेकार होता है ये। तो यहाँ पे मेरा 13 किल हो जाता है और 5 बंदे बचते हैं अभी। 5 बंदे में से दिखना अभी रियल बंदे को कैसे मारेंगे, एकदम पट्ट से मारेंगे हेडशॉट, या तो फिर उसके बाद आखिरी में जो सीन होगा वो तो आप स्टार्टिंग में देख चुके हैं, तो वो ही सीन होगा लास्ट में भी। तो वो सीन देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ये टार्जन वाली गाड़ी लेता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। लड़ना पड़ेगा अकेले ना। तो यहाँ वीडियो बनाते समय लाइट चली गई है, इसीलिए मुझे मच्छर बहुत काट रहे हैं। वैसे तो हमारे घर में हमेशा मच्छर बहुत ज़्यादा रहता है, पर लाइट चले जाते हैं तो और ज़्यादा मच्छर काटने लगते हैं। तो यहाँ पे मच्छर लोग को लगते हैं साइड में। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे वो आपको सीन देखने को मिलेगा लास्ट वाला। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ, मतलब कि अभी स्टार्ट नहीं होगा, अभी तो काफ़ी मैच, मतलब कि अभी थोड़ा सा भी और मैच बाकी है, तो वो देखने के लिए आपको पहले इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ड्रॉप गिरता है, पर मैं इसे नहीं लूटा हूँ क्योंकि बंदे भी यहाँ पे आए हैं, तो ये ड्रॉप के पीछे मैं नहीं भागता हूँ। यहाँ पे मैं गाड़ी घुमा कर इधर उधर देख लेता हूँ टार्जन वाली गाड़ी से कि बंदा इधर उधर छुपा तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो बंदा मुझे दिखेगा मैं तुरंत उतर कर रश करने वाला हूँ। मैंने अभी न्यू स्नैपिंग सीखी है, पर मेरे AWM में रेड डॉट लग गया है। पर क्या करें, स्नैपर बनना तो अपनी किस्मत नहीं है। कम से कम 4x भी मिल जाता तो काम बन जाता है AWM के संगे। तो मैं गाड़ी चलाता ही नहीं, अब मुझे बंदे को पास से AWM मारना पड़ेगा। वो बंदा दिख भी नहीं रहा मुझे AWM मारने के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक रियल बंदा दिखता है और मैं उसको गाड़ी से उड़ा देता हूँ। तो यहाँ पे ये बंदा एनिमी डाउन हो चुका है, जो कि दूसरी तरफ देख रहा था, इसने ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी पीछे से आ रही, नहीं तो ये तो बच कर निकल जाता। तो यहाँ पे मैं बड़ी होशियारी से इसे टार्जन वाली गाड़ी से ठोक देता हूँ। और ये बंदा रिवाइव मांग रहा था, इसका मतलब इसका टीम अप भी यहीं पे है। और ये लास्ट जोन बहुत ज़्यादा अच्छा जगह पे बना है, जो कि मेरे काफ़ी काम आने वाला है। आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक और बॉट भैया दिख जाते हैं, तो इसे तो किल करना पड़ेगा हमें। वैसे इसको तो मुझे AWM से मारना चाहिए था, पर मैंने कहा कि छोड़ो यार, AWM लास्ट में यूज करेंगे। 2 बंदे लास्ट के बच्चे हैं जो कि टीम अप है, मतलब कि 2 बंदे हैं, क्योंकि वो दोनों टीम अप हैं। तो मुझे संभल के खेलना पड़ेगा, मैं अकेला हूँ, तो मुझे ऐसा खेलना पड़ेगा कि चिकन डिनर हो जाए हम लोग का। और लास्ट बंदे आगे की ओर हैं। तो यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं बॉट भैया का थोड़ा पेटी छीन लेता हूँ, मतलब कि थोड़ा लूट कर लेता हूँ, हेल्थ वेल्थ या फिर एमो वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं हेल्थ किट भी लेता हूँ, क्योंकि तक ज़रूरत पड़ेगा मेरे को, तो इसीलिए मैं यहाँ सब ले लेता हूँ। लास्ट 2 बंदे बच्चे तो बहुत तैयारी से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टार्जन वाली गाड़ी उठाता हूँ और फिर उसके बाद जोन के अंदर जाता हूँ। और यहाँ पे 2 बंदे हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में 2 ही बंदे बचेंगे। तो इन दोनों बंदे को कैसे मारते हैं आपको मैच पूरा देखना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे इसका टीम अप रिवाइव मांग देता है, क्योंकि मैं इसे टार्जन वाली गाड़ी से उड़ा देता हूँ, पर मैं इसे पूरा मार देता हूँ कि ये रिवाइव दे देगा, तो ये दोनों मिलकर हमको मार देंगे। यहाँ पे लास्ट एक बंदा बचता है, तो उसे देखो कैसे मार। और मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही होता है। मैं चाहता था कि ये इस वाले घर के अंदर चला जाए कवर लेने के लिए, ताकि मैं इस बंदे को उस गाड़ी वहाँ पर फंसा कर उस बंदे को मैं ग्रेनेड से मार सकूँ, उसी तरीके से जैसा मैंने सोचा था। तो यहाँ पे बंदा जैसा मैंने सोचा था वैसा ही ये कर देता है ये बंदा, तो मैं और खुश हो जाता हूँ। और फिर उसकी गाड़ी नचा कर अभी यहाँ पे देखो छोटे वाले घर के पास जाकर फंसा दूंगा और फिर बंदे को देखो कैसे मारता हूँ। तो यहाँ पे मैं गाड़ी जैसे ही लगाता हूँ, ये बंदा मुझे डैमेज देने लगता है और ये खुद मतलब कि फंस जाता है और गाड़ी अपने से ही बजा देता है। पीछे से तो गाड़ी से बाहर ये निकल सकता था, पर ये गाड़ी बजा कर खुद मतलब उसी में फंस जाता है। तो यहाँ पर मैं और खुश हो जाता हूँ। तो अब आपको हम बताएंगे कि कैसे प्रो की तरह बंदे लोग को मारा जाता है। तो अब आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं ग्रेनेड खींचता हूँ तुरंत, और फिर उसके बाद आपको ग्रेनेड तुरंत तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि ग्रेनेड पूरा पक ना जाए। फिर उसके बाद जैसा ही ग्रेनेड पक गया आपको तुरंत फेंक देना। और ये क्या हुआ? म्यूजिक